जी हां, आपको बताते चले कि दरबार मूव जो है उससे कबल इंतजामिया के एक बड़ा फैसला है। जम्मू से श्रीनगर की हसास फाइलों जो है उन्हें 10 गाड़ियों में अब मुंतकिल किया जाएगा और अप्रैल 15 तक जो है सभी फाइलों को डिजिटल करने का भी फैसला लिया गया है। GAD की तरफ से ये हुक्मनामा जारी हुआ है। आपको बता 30 जो है अप्रैल तक जो है दरबार मूव वहां जम्मू में बंद होगा कामकाज और 10 मई को श्रीनगर के अंदर जो दफातर नए सिरे से वहां पर दोबारा उनमें कामकाज शुरू होगा और डिजिटल के हवाले से जो उस पर खर्चा होता है उससे बचने के लिए ये नया जो है हुक्मनामा जो फैसला जो है वो लिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दरबार मूव की तारीख में यह पहली बार होगा कि सारा रिकॉर्ड जम्मू से श्रीनगर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब सारा रिकॉर्ड जम्मू से श्रीनगर मुंतकिल नहीं होगा बल्कि सिर्फ हसास रिकॉर्ड यानी हसास फाइलें और अहम फाइलों को मुंतकिल करने की बात GAD की तरफ से सामने रखी गई है और बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि तैयारियों से कबल हसास रिकॉर्ड जो होगा उसे ही भेजा जाएगा और जो तकरीबन 200-250 गाड़ियां लाइन अप होती थी और सारा एक एक पेज का रिकॉर्ड जो था वो श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर मुंतकिल होता था, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ 10 गाड़ियां कमोबेश इस्तेमाल होंगी और उसमें महदूद अंदाज में उस रिकॉर्ड को भेजा जाएगा जो हसास या इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए GAD की तरफ से यह फैसला लिया गया कि ई गवर्नेंस को देखते हुए और ई गवर्नेंस के निज़ाम को सिविल सेक्रेटरीट के अंदर राइज करने के लिए फिलहाल 15 अप्रैल तक सिविल सेक्रेटरीट के सारे रिकॉर्ड को जो है वो डिजिटल करने का फैसला लिया गया है। सारा सिविल सेक्रेटरीट का रिकॉर्ड जो है वो ई ऑफिस में चला जाएगा और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के लिए ये कहा गया कि कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव फाइल्स की एक फहरिस्त बनाई जाए जो GAD को भी दी जाए और सिर्फ उन्हीं फाइलों को मूव करने का यानी जम्मू से श्रीनगर भेजने का इख्तियार होगा। बाकी मानदा जितना भी रिकॉर्ड है उसको बाज़ाब्ता तौर पर आपने डिजिटलाइज करना है, आपको कंप्यूटराइज करना है और सिर्फ कंप्यूटराइज के ज़रिए से ही कंप्यूटराइजेशन का इस्तेमाल करके ही आप फाइलों पर नोटा नोटी और दीगर मामले भी होंगे। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि पिछले कई हफ्तों पहले यानी तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले अगर आपको याद होगा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में जो इजलास हुआ था उसमें इस बात को सख्ती के साथ अमलाने की हिदायत जारी कर दी गई थी कि सिविल सेक्रेटरीट और सिविल सेक्रेटरीट के साथ मुंसलिक जितने भी इदारे हैं उन सभी को अब डिजिटल होना होगा और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर बजट एलोकेशंस को रख दिया गया था और जो फाइलें हैं उनका काम भी शुरू कर दिया गया था। लेकिन अब ऑफिशियल ऑर्डर आने के बाद यह साफ हो गया जब दरबार मूव 30 अप्रैल को बंद होगा जम्मू के अंदर और दोबारा 10 मई 2021 को श्रीनगर के अंदर खुलेगा, उससे पहले हसास फाइलों की फहरिस्त और 10 गाड़ियों के अंदर सिविल सेक्रेटरीट का सारा रिकॉर्ड श्रीनगर मुंतकिल किया जाएगा और बाकी मानदा रिकॉर्ड अपनी जगह पर रहेगा और वो डिजिटल होगा और डिजिटलाइजेशन के सिलसिले में पहले ही हुकूमती सतह पर काम शुरू कर दिया गया है। लेटेस्ट होप सो माना जरा कि जब ये ई गवर्नेंस का निज़ाम होगा, ई ऑफिस बनेंगे तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि आपकी दरख्वास्त का क्या हुआ, आपकी फाइल कहां पर है और कितने दिनों से एक अफसर के टेबल पर वो फाइल रुकेगी। क्योंकि हमने ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर आपको याद दिलाएं, जिन लोगों ने पासपोर्ट ऑफिस का दौरा किया हो या पासपोर्ट बनाने के लिए गए हो वहां पर आप देखते हैं कि आप एंट्री करते हैं तो एक टेबल पर आते हैं, काम खत्म करके दूसरे टेबल पर जाते हैं, तीसरे टेबल पर जाते हैं, चौथे टेबल पर जाते हैं, उसी के साथ बाहर जाते हैं। तो आपका काम एक क्यू में चलता है, पहले एक जगह फोटो, एक जगह सिग्नेचर, एक जगह आपको कंपाइल करके बाहर भेज दिया जाता है। उसके बाद आप घर बैठे देखते हैं कि आपकी फाइल कहां कहां पहुंची है, वेरिफिकेशन प्रोसेस कहां पहुंचा, क्या पासपोर्ट तैयार हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजें आप घर बैठे और आपको दफ्तर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी मॉडल को लगभग अडॉप्ट किया जाएगा सिविल सेक्रेटरीट के अंदर भी और लगातार इस बात को लेकर मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोग लगातार इसरार भी कर रहे थे कि ये जो खर्चा इस पर किया जा रहा है इसको कम किया जाए
और ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। अब पहली बार जम्मू कश्मीर की तारीख में यह होगा कि सिर्फ 10 ट्रकों के अंदर हसास और अहम फाइलों को श्रीनगर मुंतकिल किया जाएगा और ई ऑफिस कॉन्सेप्ट जो है श्रीनगर और जम्मू सिविल सेक्रेटरीट के अंदर अब आपको देखने को मिल सकता है। होप सो कि ये सारा ठीक ठाक चले। यहाँ सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये जानना चाहते हैं क्या दरबार श्रीनगर या जम्मू के अंदर इसमें अफराद कुव्वत में कोई फर्क पड़ सकता है, जो डिजिटलाइजेशन के हवाले से बात की जा रही है सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो है। देखिए, जहां तक अफराद जो हमारे अफराद जो लोग सिविल सेक्रेटरीट के अंदर है उनका काम तो बराबर रहेगा। अब वो पेन और फाइल पर लिखते थे, अब उन्हें कंप्यूटर लिखना होगा। और जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वो पीडीडी हो और दीगर डिपार्टमेंट्स हो, वहां पर 70 to 80% तो ऑलरेडी कंप्यूटराइज होता है। चिट्ठी आप कंप्यूटराइज आजकल करते हैं, अब आप टाइप नहीं करते हैं। अब आप वहां पर सिर्फ डिस्पैच नहीं करते हैं, कंप्यूटर आपको डिस्पैच करना पड़ेगा। अब आपको ये जो पेपर वर्क है ये नहीं करना होगा, बल्कि मेल या स्कैन करके अपने तरीके से आपको उस फाइल को देना होगा। अगर आपने कस्टमर को कॉपी देनी है या अपने एप्लीकेंट को कॉपी देनी है तो उसके मेल पर उसको आप कॉपी दे सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैन पावर पर कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ, जो लोग अभी भी कंप्यूटर से दूर हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें जरूर हो सकती हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनके लिए भी आसानियां होंगी, क्योंकि अब मोबाइल ने सबके लिए आसानियां कर दी है। ऑन द क्लिक ऑफ द बटन आप दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन सिविल सेक्रेटरी से कोई इंफॉर्मेशन ऑन द क्लिक ऑफ द बटन ले पाए ये नामुमकिन था। हमारे वेबसाइट अभी तक अपलोड पूरी तरह से नहीं हो पा रही थी, लेकिन होप सो कि अगर ये निजाम राइज होता है तो थोड़ी बहुत शफाफियत आपको जरूर निजाम के अंदर देखने को मिल सकती है। और जो मॉडल बताया जा रहा है कि जो पासपोर्ट ऑफिस के अंदर है, उसको अगर अडॉप्ट किया जाता है तो बड़ा आसान होगा बहुत सारे लोगों के लिए।